हेलो स्टूडेंट्स, आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 10 करेंगे जिसमें धातु और अधातुओं के बारे में हम बताएंगे। तो इसमें आपको पढ़ना क्या है बेसिकली कि सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए कि आप कैसे बताएंगे कि धातु कौन सी है और अधातु कौन सी है। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास सामने बहुत सारे पदार्थ आ जाएं तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कैसे पहचानें। और हम नॉर्मली क्या देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा ठोस है, कठोर है, चमकदार है, उसे हम क्या कह देंगे कि ये धातु है। लेकिन अगर आपने हीरा देखा हो तो ये तो सबसे ज़्यादा कठोर है ना, और चमक भी इसमें सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये अधातु है। तो बहुत सारे एक ही सिर्फ हम क्वालिटी पर डिपेंड नहीं रह सकते, बहुत सारे इनके भौतिक गुण हैं जिनके बेस पर हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि धातुओं को कैसे पहचाना जा सकता है। तो इन्हीं के बारे में आज हम देखते हैं कि क्या क्या वो चीज़ें हैं। तो देखो, इसमें नंबर 1 क्या है, कठोरता। इसका मतलब क्या है, अधिकांश धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं, लेकिन सिर्फ दो ऐसी हैं, कौन सी, सोडियम और पोटेशियम, जो कि कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं, जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। उसके बाद दूसरा है आपका तन्यता। तन्यता का मतलब होता है कोई भी धातु जिसे हम खींचकर एक तार बना सके, लंबी तार, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इस गुण को तन्यता। जैसे कॉपर, तांबा, लोहा, आपने देखा होगा घरों में भी जो तार लगी होती है उसमें ऊपर तो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, लेकिन प्लास्टिक को अगर हटा के देखा जाए तो अंदर से तांबे की तार निकलती है। या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घर के बाहर छोटा सा गार्डन बना के रखते हैं, उसके चारों तरफ फेंसिंग कर देते हैं कि एनिमल्स ना आ जाए, है ना, लोहे के तार से इस तरह बाउंड्री बना देते हैं। ठीक, और उसके बाद थर्ड है आपका ठोस अवस्था, यानी कि सिर्फ मरकरी को छोड़कर क्या है, सारी कैसी होती हैं, कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं। और मरकरी जो होता है कहाँ पर होता है, ये थर्मामीटर में। आप बुखार दिखवाने के लिए अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, थर्मामीटर से चेक करके बताता है। तो थर्मामीटर के अंदर कभी आप देखना रेड कलर की एक लाइन है जो हल्की सी गर्माहट, शरीर की गर्माहट को भी भाप लेती है, और उसके बाद क्या करती है, उतना ही ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है, जहाँ पर रीडिंग एंड होती है, यानी कि जहाँ तक वो लाइन पहुँचती है वहाँ पर क्या करता है, डॉक्टर आपको बता देता है कि कितना आपको बुखार है। उसके बाद आपका फोर्थ है आघातवर्धनीयता, और इसको देखने के लिए एक एक्टिविटी दी हुई है। आघातवर्धनीयता वैसे होता ये है कि कितनी चोट सह सकती है वो बिना टूटे, और कितना वो पतली चादर में कन्वर्ट हो सकती है। तो ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ तो कोई बड़ा आपके साथ होना चाहिए, वरना आप छोटे बच्चे हैं, चोट लगवाने का डर है। तो इसमें क्या होगा, आपको जो सामग्री चाहिए उसमें क्या है, लोहे की कील, कोयला, एल्यूमिनियम तार, कॉपर तार, कार्बन छड़ और पेंसिल का सिक्का, यानी कि पेंसिल आप शार्प करते हो ना, उसके अंदर से जो एक ब्लैक कलर की निब निकलती है वो। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब एक हथौड़ा लेंगे और इन पर चोट मारना शुरू करेंगे। तो लोहे की कील क्या होगी, आपको ये देखना है, वो चेंजेस यहाँ लिखने हैं, वो टूटेगी या चादर में कन्वर्ट होगी तो क्या बन जाएगा, वो चपटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कैसी हो जाएगी वो, चपटी। ठीक, कोयला क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक, एल्यूमिनियम तार ये भी चपटी हो जाएगी, कॉपर तार भी चपटी हो जाएगी, कार्बन छड़ टूट जाएगी, और पेंसिल का सिक्का भी टूट जाएगा। तो जितनी सारी चीज़ें टूट जाएंगी, कौन कौन सी, कोयला, कार्बन छड़ और पेंसिल का सिक्का, तो ये क्या है, हमारी अधातु। और जो जो चीज़ें नहीं टूटी ये क्या है, हमारी धातु। ठीक है, अब यहीं से रिलेटेड कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं जो आपको देखने हैं। पहला, दो धातुओं के नाम लिखना है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो ये रहा आपका आंसर, सोडियम और पोटेशियम वो धातुएं हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका, एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में है, तो कौन सी है, मरकरी। ठीक, उसके बाद क्या है आपका, तन्यता किसे कहते हैं, तन्यता का मतलब कहता है, तन्यता धातु का वो गुण है जिसमें तार के रूप में उसको बदला जा सकता है। और किसी भी एक धातु का नाम लिख दो जिसका आपको मन कर रहा हो कि भाई हमें तार बनवाना इसका पसंद है। फोर्थ क्वेश्चन में आपको देखा है कि दो धातुओं के नाम बताने हैं जो आसानी से आघातवर्धनीय हो, यानी कि जिनको मारा जा सके, पीटा जा सके हथौड़े से, और उसके बाद भी वो टूटे ना, बल्कि क्या करें, चपटी होती चली जाए चादर की तरह, है ना। तो कोई भी लिख दो आप, उसमें आयरन लिख दो, कॉपर लिख दो, एल्यूमिनियम लिख दो, आपकी मर्जी। ठीक है, कितनी सारी धातुएं हैं। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एल्यूमिनियम धातु के कोई एक उपयोग। तो एल्यूमिनियम तो बहुत है, इसकी चादरें भी पतली पतली बनाई जाती हैं, इसके बर्तन भी बनाए जाते हैं, है ना। तो कोई भी एक यूज़ आप लिख दीजिएगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी वर्कशीट। ठीक है, अब आप इसको करेंगे अच्छे से। थैंक यू।